हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम भाई सभी ने। कैसे हो भाई सब लोग? आप आसार उम्मीद है कि सब मस्त हो और तैयारी में व्यस्त हो भाई। आपकी हम बात कर रहे थे भाई आपके मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, और उसमें हम बात कर रहे थे भाई आपके एडवांस मैथ की। और एडवांस मैथ में कौन सा आपने क्या भाई चैप्टर चल रहा था भाई आपके? वो चैप्टर चल रहा था आपके मेंसुरेशन चल रहा था। आपके क्या चल रहा था भाई? आपके मेंसुरेशन चल रहा था, क्षेत्रमिति चल रहा था भाई आपके। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपकी। कोई भी चीज़ में आपको कोई दिक्कतें नहीं आई होगी आपकी, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ भाई आपकी। ठीक है, और क्षेत्रमिति के अंदर हमने देखो भाई कल एक पार्ट पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे उसका आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके थोड़ा क्या है, आपको थोड़ा बड़ा चैप्टर है मेंसुरेशन, तो इसके थोड़ा भी टाइम लगेगा, तो आपके काफ़ी पार्ट इसके पढ़े जाएंगे आपके। ठीक है भाई आपके, तो मैं उम्मीद करता हूँ साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते जाओ आपके, मैं करते जाओ भाई, जिससे कि आपके कोई चीज़ों में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा भाई आपके। डेली बढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो भाई आपके, तभी जाके कोई ज़िंदगी में सक्सेस मिल सकता है। आज आपने वो कोई एक रील देखी होगी, और उस रील में आपने देखा होगा जो बंदा एलविस यादव, आपको जानते होगे किसको भाई? एलविस यादव को। और इस एलविस यादव को देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको देखो अभी अब देखो एलविस यादव है, वो भी बोल रहा है कि मैं भी सीजीएल की तैयारी करूंगा। वो क्या बोल रहा है? एलविस यादव बोल रहा है कि मैं भी आपके सीजीएल की तैयारी करूंगा। अब देखो इसको वीडियो बता देता हूँ मैं आपके। उन्होंने एक बड़ी बात कही। दरअसल उन्होंने ये बात कही कि वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाले हैं, और जब भी नेक्स्ट टाइम ये एग्जाम होगा उसके लिए वो प्रिपेयर करेंगे और इस पेपर को वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि जब उन्होंने पेपर को देखा और मॉक टेस्ट देने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि काफी इजी है और इसकी पढ़ाई वो कर सकते हैं और इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, और अपने फैंस के सामने उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल एग्जाम होता है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे हेल्ड कराता है। आपको बता दें कि इस एग्जाम के थ्रू आप एक्साइज इंस्पेक्टर कॉल आ गया बीच में। अब बताते हैं आपको, देखो एलविस यादव है, वो भी बंदा है। उन्होंने क्या कहा। रिलेटिव एग्जाम सीजीएल का सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है। मेरे मौसी के लड़के ने मुझे एक्चुअली बोला कि वो किसी पोस्ट पे लग रहा था, मुझे पता नहीं, उसने क्लियर करा था, तो मैंने बोला मेरे को भी करना है। तो भाई अब जब भी पेपर होगा मैं इसकी पढ़ाई करूंगा। 2 पेपर होते हैं इसके, ठीक है। तो आज मैं इसका क्वेश्चन पेपर देख रहा था, मुझे लगा, सही बता रहा हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं है, मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। मतलब मुझे है इतना विश्वास कि यार ये मैं कर सकता हूँ शायद। तो इसकी पढ़ाई करेंगे और अगला अब देखो भाई एलविस यादव खुद है, वो खुद पढ़ाई शुरू कर देगा भाई। वो भी बंदा क्या है, अब आपकी तरह सीजीएल की तैयारी वो भी करेगा भाई। अब खुद देख लो आप, वो भी बंदा सीजीएल की तैयारी इतनी बड़ी आपके सेलिब्रिटी होने के बाद भी आपकी, ठीक है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद में वो बंदा आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो फिर आप खुद सोच लो। ठीक है, तो आपके कितना भी बड़ा कोई सेलिब्रिटी क्यों ना हो, आप गवर्नमेंट जॉब की सबको फिक्र रहती है। तो मेरे आपसे सभी से एक गुजारिश रहेगी कि आप सभी नौकरी की तैयारी करें भाई आपके, चाहे सीजीएल की करें चाहे स्टेट की कोई सी एग्जाम की करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, सफलता दे मिले न मिले ये ऊपर वाले के हाथ में है आपके, लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए आपकी। ठीक है, अभी जैसे आप किसी जगह जा ही नहीं, मतलब कोशिश ही नहीं करे और आप बोल रहे हो यार यहाँ वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे। अरे भाई कोशिश तो करो, क्या पता चल जाएंगे, या नहीं जाएंगे तो कम से कम बीच में तो चले जाएंगे। घर बैठ रहने से तो कोई फायदा नहीं है। तो बंदा खुद जो एलविस यादव वो खुद आपके सीजीएल की तैयारी करेगा, तो अब आपको भी उससे मोटिवेट होकर खुद को आप सीजीएल तैयारी जरूर करनी है आपको। ठीक है भाई, चलो भाई हम क्या बात करें, मेंसुरेशन की बात कर रहे थे, और उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था आपके क्षेत्रफल व परिमाप, यानी एरिया एंड पेरीमीटर हमारे पास चैप्टर चल रहा था। इसके हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2 हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपके? इसका पार्ट नंबर 2 हम पढ़ेंगे। तो चलो भाई आपके देखो, एसएससी का एग्जाम हो, सीईटी का हो, एलडीसी का हो, पशु परिचर और पटवार, इन सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई आपके। और सभी को जो ऑनलाइन कोर्स आप सभी परचेज कर लो, क्योंकि वहाँ पे सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अच्छे से वहीं पे भी आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाता है। सुबह अपने 8 बजे उसमें ऐप पर क्लास होती है। ठीक है, तो सभी आप ऐप कोर्स परचेज कर लीजिए। जो समष्टि क्लासेज का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए आप। ठीक है भाई, चलो भाई आगे हम बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो देखो भाई, क्वेश्चन बात कर रहा है कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या है आपके? 3:4:5 है। ठीक है भाई,
त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज की क्षेत्रफल है वो हमारे पास 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। पहले आपको क्या करना है, इतना ही करना है और आपको आना चाहिए भाई। आपको मैंने कल भी बताया था कि त्रिभुज का आपको क्या होता है, आपके क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है भाई आपके 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा भाई, इसने 216 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो 216 आप लिख दो यहाँ पे 216 बराबर 1/2 का 1/2 लिख दो। आधार, आधार बेस कितना भी आपके कोई से मान लो 3:4:5 है, तो 3 क्या है भाई आपकी इसका आधार, तो 3 आधार आ जाएगा आपकी। ऊंचाई हाइट कितनी है ये आपके, देखो ये भाई त्रिभुज है, ठीक है, इसकी एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो भाई आधार क्या मान लिया मैंने 3 मान लिया। और हमारे पास जो ऊंचाई मान ली, या आपके ऊंचाई ये मान लो आपके, या ऐसे मान लो 3 है, 3 4 5, ऊंचाई क्या मान ली मैंने 4 मान ली, तो कैसे भी मान सकते हो मानने को आप, ठीक है। ये तो कोई त्रिभुज था, तो हमारे पास 4 ऊंचाई आ जाएगी आपकी, ठीक है। गुणा भाग करोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके, देखो भाई इनको मानो आप 3x मानो, ठीक है। हमारे पास जो अनुपात था वो 3x 4x 5x था, तो 3x, ठीक है, तो 3x मान लिया मैंने इसको गुणा, और इसको मान लिया मैंने 4x मान लिया आपके, ठीक है। अब करो, इसको करोगे तो x का मान आएगा, फिर इसका आपको परिमाप भी आसानी से निकाल, क्योंकि इसने परिमाप भी तो पूछा है ना, इसीलिए हमने क्या मान लिया, x से मान लिया आपके, ठीक है भाई। आपके काटोगे तो आपके 2 से काटोगे तो 2 बार चला गया आपके, फिर इस 2 से काटोगे, 2 गुणा 3 कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, इस 6 से काटोगे तो हमारे पास कितनी बार चला गया आपके 36 छक्के कितने होते हैं आपके 216 हो जाएंगे भाई। 3 6 6 का आपको 36 से गुणा तो 216 हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई आपके। चलो भाई आप इधर क्या बचा 36 बचा, उधर क्या बचा आपके x स्क्वायर, x गुणा x क्या बचा आपके x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर, और बराबर इधर क्या 36 बच गया, तो 36, तो हमारे पास x बराबर हमारे पास कितना आ गया आपके 6 आ गया, यानी x का मान आ गया वो आपके पास कितना आ गया आपके 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आपके त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालो बंधु आपके, देखो त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप हमारे पास क्या होता है भाई आपके, त्रिभुज का परिमाप क्या है दे रखा आपके 3x दे रखा है, प्लस 4x दे रखा है, प्लस 5x, कितना आ जाएगा आपके टोटल कितना है आपके 5 से 4 कितने 9 3 12 आ जाएंगे, यानी 12x आ जाएंगे। यानी तो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास क्या हो गया आपके 12 गुणा x का मान कितना आपके 6, तो 6 आ जाएगा, तो 12 गुणा 6 करो तो हमारे पास कितना नहीं 12 सके 72, तो 72 सेंटीमीटर है हमारे पास क्या आ गया आपके त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपके ए आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। ऑप्शन कौन सा जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा आपके। आगे चीज समझ में भाई, क्या दे रखा त्रिभुज का अनुपात दे रखा 3:4:5 दे रखा आपके, ठीक है भाई आपके, ये दे रखा है, तो हमारे पास 3:4:5 इस त्रिभुज की क्षेत्रफल हमारे पास 216 सेंटीमीटर दे रखा है आपके, ठीक है। और त्रिभुज का हमें क्या निकालना आपको परिमाप, तो परिमाप कितना है आपके 12x आ जाए, तो 12 गुणा 6 करो बेहतर आ जाएगा आपके, कितना है आपके बेहतर आ जाएंगे। आगे चीज समझे भाई बढ़िया तरीके से। चलो भाई आपके आगे ये, तो आगे इसको करो भाई आपके, अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके। अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में जितना हो सके उतना आप पानी पिया करो भाई आपके, जितना हो सके 5 मिनट 10 मिनट बाद में पानी खूब पिया करो, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, पढ़ो चाहे ना पढ़ो लेकिन पानी जरूर पिए भाई, बहुत ज़्यादा पी लीजिए पानी दिन में। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके 2 नंबर क्वेश्चन, कि यदि एक वृत्त का अर्धव्यास है वो 50% घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना कम होगा, यानी इसका क्षेत्रफल है हमारे पास कितना कम होगा वो आपको निकालना है। इसको देखो 2 तरीके से कर सकते हो आप इसको, देखो ये तो क्या मान लिया मैंने अर्थ का व्यास से उसके घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया आपके 100 मान लिया। पहले बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ भाई आपके पाई है वो साइलेंट रख लेता हूँ, पाई क्या रखता हूँ आपके साइलेंट, तो पीछे क्या बचा आपके आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कर दो यानी 50। पहले मेरे पास क्षेत्रफल 100 था तो इसका स्क्वायर करो 50, 50 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपके 50 से घटा दिया जाए तो मतलब कितना है आपके 50/100 आ जाएंगे, गुणा कितना आएंगे आपके 50/100। इसने क्या बोला आपके घटा दिया जाए, अगर बढ़ा दिया जाए होता तो हम 150 लिख देते, ठीक है भाई। अब देखो
2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इन 2 जीरो से आप ये 2 जीरो चला गया, 5 गुना 5 कितने होंगे आपके 25। अगर 100 मैंने क्षेत्रफल माना था उसमें से आपके 25 आ गए तो कितने की कमी हुई भी आपके 75% की कमी हुई। आगे कितने की हुई आपके 75% की कमी हो गई है। ठीक है, ऑप्शन इज द 3 करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन बंदा ये कर देगा जबकि गलत हो जाए, क्योंकि ऑप्शन पहले में दे रखा आपके 25% दे रखा है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो या इसको ऐसे भी कर सकते हो आपके। देखो भाई केयर ये है तो इसका एक क्षेत्रफल निकालना, हमने एक प्रतिशत के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या था भाई आपके प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला पढ़ा था। हमने किस में पढ़ा था भाई आपके सक्सेस जीरो का फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था आपके प्रतिशत के अंदर। पढ़ा नहीं पढ़ा भाई, चल भाई पढ़ा ना, चलो भाई शायद मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, नहीं शायद फाउंडेशन बेस में पढ़ा होगा शायद, कहीं तो कहीं ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो पढ़ा है तो इसको कैसे सोल्व करोगे भाई आपके, देखो प्लस ए कितने भी आपके पहली तरह से 50 है तो एक 50 मान लो, 50 माइनस के घटा दिए जब हम लोग ए बराबर हमारे पास माइनस के 50 आ जाएंगे, क्योंकि घटाया है तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर एक बार और घटाया है तो बी का मान 50 आ जाएगा, वे भी घटाया आपके। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो गया आपके, प्लस और माइनस क्या करोगे आपके, देखो प्लस मान लेता हूँ एक बार, तो ए भी हमारे पास दोनों ही माइनस करते, दोनों ही माइनस माइनस गुणा होंगे तो क्या होंगे आपके प्लस से हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया आपके 50 गुणा 50 हो जाएंगे, और बटा के अंदर क्या आएंगे आपके 100 आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया आपके, ये 50 और 50 कितने हो जाए आपके, चिन्ह तो माइनस का रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, तो 50 50 100 हो जाएंगे, तो माइनस के 100 हो जाएंगे, और प्लस के 5 गुणा 5 कितने होंगे आपके 25 हो जाएंगे। यानी चिन्ह तो आपके माइनस का रहेगा और माइनस का 100 और प्लस के 25, तो 100 में से 25 गए तो पीछे आपके पास कितने रहेंगे आपके 75% आ गए। तो हमारे पास तो कितना आ गया आपके, इसका क्षेत्रफल कितना कम होगा भी आपके 75% कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपके 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है। आपके सभी का आंसर कितना आ रहा है आपके 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है आपके। बहुत बढ़िया भाई, आपके सभी का आना चाहिए समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आपके, चलो अभी आपको लास्ट के अंदर और वीडियो दिखा दूंगा मैं, एलईडी शैडो वाला, इस एलईडी में दिखा दूंगा वो। ठीक है, फोन में से एडिट करने होगा उसमें दिखा दूंगा, तो टेंशन मत लो, बस पढ़ते जाओ भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वर्त का जो परिधि है वो हमारे पास कितनी है आपके 26.4 सेंटीमीटर। यदि किसी वर्त की परिधि 26.4 सेंटीमीटर हो तो इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस वर्त का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है, और वर्त का हमें पहले क्या निकालना है आपकी परिधि। तो परिधि यानी यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या है वर्त का परिधि, और वर्त की परिधि क्या होती है आपके, वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बंधु, क्या होता है आपके 2πr होता है। वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। परिधि कितनी देर की आपके 26.4 दे रखी है भाई आपके, तो लिख दो भाई आपके 26.4 बराबर 2 कर दूँ, और पाई का मान क्या है आपके 22/7 आ जाएगा। आर त्रिज्या आपको निकालनी है आपको, क्योंकि भाई आर का मान दे नहीं रहेगा तो आर त्रिज्या हमें निकालनी है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे पॉइंट हटा तो नीचे 10 लगा दिया मैंने। अब काटा पीटी मचाओगे तो हमारे पास देखो भाई, ठीक है काट दो इसको, 11 से कटोगे 2 बार, 11 से कटोगे 11 22, 11 चौके 44 है आपके। ठीक है भाई आपके, फिर किससे कटोगे आपके 2 गुणा 2 कितने होंगे 4, 4 से कटोगे तो 6 बार चला गया, 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 5 बार। इधर क्या आ गया आपके 3/5, और उधर क्या आ गया आपके r/7 आ गया, r/7 आ गया आपके। ठीक है भाई, r और बटा में 7 आ गई। बजर गुणा करोगे तो हमारे पास देखो 7 21 यानी 21 हो जाएगा, तो r बराबर हमारे पास 21/5 हो जाएगा। यानी त्रिज्या कितनी आएगी आपको 5 के 20 और 5 दूनी 10, यानी हमारे पास त्रिज्या आएगी वो 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो त्रिज्या आएगी हमारे पास कितनी आएगी आपकी 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितने आएंगे भाई आपके, यानी r बराबर 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी। ये क्या आ गई आपकी त्रिज्या आ गई। हमें क्या निकालना है आपको, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, और वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, फॉर्मूला आपको भाई आना चाहिए, आपके फॉर्मूला क्या आना चाहिए आपको, आने चाहिए, तभी आपके काम बैठेगा भाई। तो वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, क्वेश्चन में दे रखा है ना वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके πr² होता है। क्या होता है वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्या होता है आपके πr² होता है। तो पाई का मान क्या आएगा आपके 22/7 आ जाएगा। पाई का मान कितना है आपके 22/7 आ जाएगा आपके। आर त्रिज्या कितनी आएगी आपके 4.2 है, 4.2 गुणा 4.2 आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, तो देखो 22/7
7 गुणा 42/10 गुणा 42/10 आ जाएगी आपकी, ठीक है। 7 से काटोगे तो हमारे पास कितनी बार चला गया आपके, देखो 7 बार काटोगे 6 बार चला गया आपके, 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 21 बार, तो हमारे पास ये आ गई संख्या। और 21 को 3 से करो 63, तो 22 गुणा 63/5 गुणा 5 25 हो जाएंगे। और 22 को आप 63 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ गया आपके, देखो भाई इसको गुणा कर लो, देखो 22 को आप 63 से गुणा करो तो हमारे पास 22 कितने होते हैं आपके 66 होते हैं, यानी 6 आ गया, पीछे 6 कैरी लगा दो आप इधर, ठीक है। और 22 से कितने होते हैं आपके, ये हो जाएंगे आपके कितने होते हैं 132, 132 से 22 से 132, 132 और 6 कितने हो गए आपके 138 हो जाएंगे। और बटा में 25 का भाग लगा दो, और 25 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितने मार गए आपके 25 5 125 आ गया। पीछे कितने रह गए आपके, पीछे आपके 13 रह गए, यानी 136, फिर आपके 36 रह गए, फिर 25 5 125 आ गया, ठीक है भाई आपके। फिर हमारे पास कितने रह गए आपके 11 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे आपके 11 रह जाएंगे, तो 11 में भाग दोगे तो हमारे पास कितनी बार चला गया आपके 110 चला जाएगा, तो 25 चौके 100 आएगा, पीछे 10 रह जाएंगे तो 25 चौके 100, यानी 55.44 सेंटीमीटर है वो हमारा इस द करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपके। कितना है आपके 55.44 वर्ग सेंटीमीटर आ गया आपके। देखो कैलकुलेशन कोई बड़ी नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े तरीके से दिख रहा है आपको। क्वेश्चन आपको आता है ना तो आपको चाहिए क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कैलकुलेशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, बस आ जाता है। हमें क्या निकालना, वर्ग की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपके 2πr हमारे पास 2 का 2 लगा दिया, और परिधि हमारे पास दे रही 26.4 दे रही, तो 26.4 बराबर 2 का 2 पाई का मान 22/7 गुणा 8 त्रिज्या हमें निकालनी है, तो हमारे पास परिधि 22.4 है, 22.4 से नीचे पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो, और इसका काटा पीटी मचाओ तो हमारे पास जो त्रिज्या आएगी अंत के अंदर वो आएगी आपकी 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आपके πr स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr स्क्वायर होता है, पाई की जगह पाई का मान ली तो 22/7, और त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास 4.2 गुणा 4.2 हो जाएगी, और 7 का अब देखो 4.2 के नीचे डेसिमल हटाओगे तो हमारे पास कितना आ गया आपके 22/7 गुणा 42/10 गुणा 42/10 आ जाएगी। और 22 से काटो 7 से काटोगे 6 बार चला गया, 6 7 42, और 6 से काटा पीटी मचाओगे तो सारी संख्या के बाद में काटा पीटी मचाओ तो हमारे पास क्या है आपके फलेस्ट में जाएगा 22 गुणा 63 कितने जाए आपके 25 आ जाएंगे, तो 22 गुणा 63/25 आ जाएंगे, और 22 को आप 63 से गुणा करोगे तो हमारे पास 22 कितने होते हैं आपके 66 होते हैं, पीछे 6 के लग जाएगा, और 22 से कितने होते हैं आपके 132 और 6 कितने 138 हो जाएंगे, तो 138 में 100 कितना है आप 1386 के अंदर आप 25 का भाग लगाओगे तो हमारे पास 55.44 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है आपके आंसर आ जाएंगे आपके। बस फर्स्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट आएगा नहीं। अब मुझे कमेंट्री बताओ आपकी सारी चीजें समझ में आ रही है, बाकी चलो भाई आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है आपके 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलो, पहले एक बार कमेंट्री बताओ मेरे को, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन क्या आपके 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात करा भाई आपके क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धवृत्त का त्रिज्या है हमारे पास कितनी है आपके, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का कुल परिमाप है कितना होगा, त्रिज्या कितनी देर की आपकी अर्धवृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है बंधु, वो आपके 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालनी है आपको, हमें निकालना अर्धवृत्त का कुल परिमाप का कुल परिमाप, और अर्धवृत्त के कुल परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके πr + 2r होता है, πr + 2r हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया है, इसमें से देखो r कॉमन ले लो, r कॉमन लेगो तो अंदर क्या आएगा आपकी पाई +
2 आ जाएगा, पाई का पाई और प्लस 2 आ जाएगा आपकी, ठीक है भाई। त्रिज्या कितनी देर की आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 आ जाएगी। मतलब कि क्या बोला है कि उसने, अब बोले क्या ही बोले कि कुछ नहीं, अर्धव्यास होता है ना वो आगे बताऊँ, अभी अगले क्वेश्चन बताएंगे उसमें बताएंगे आपको। चलो आर क्या है आपके 7 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या, पाई का मान आपको 22/7 लिखना है और प्लस की जगह 2 लिखना है, तो 7 का 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 और 22 कितने हो गए आपके, देखो 26 और 36 हो जाएंगे, 36/7 हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई। तो 7 से 7 निकल जाएगा, यानी फाइनली आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे आपके 36 आ जाएगा, यानी अर्धवर्ष का जो कुल परिमाप आएगा वो आपके 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, आपके 36 सेमी आ जाएगा। अर्धवर्ष का कुल परिमाप कितना गया आपके 36 सेंटीमीटर का आ जाएगा भी आपके। आगे बात समझे अच्छे से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से, बढ़िया भैया। आगे समझे तो कमेंट करके बताओ मेरे को, बढ़िया तरीके समझ में आनी भी चाहिए आपको, अगर समझ में आएगी तभी भी आपके काम में बैठेगा, नहीं आएगी तो कुछ भी काम में नहीं बैठा भैया आपके। चलो भैया बहुत बढ़िया भैया सभी का। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलो भैया आपके। अगला क्वेश्चन क्या बात करा भैया आपके, देखो यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर है, सम चतुर्भुज का विकर्ण कितना है आपके 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हमारे पास है, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। हमारे पास सम चतुर्भुज का क्या निकालना, आपको परिमाप निकालना है, ठीक है। तो निकालो मेरे भाई। ये क्या है आपके सम चतुर्भुज, ये बिंदु ओ आ गया, ठीक है भाई। इसकी क्या है सम चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो आपके 16 सेंटीमीटर, तो 8 का ये सेंटीमीटर होगा, 8 का ये सेंटीमीटर होगा, तभी तो दोनों 16 हो जाएगी टोटल। और एक 12 सेंटीमीटर का है तो ये 6 का होगा और ये भी 6 का होगा। इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको मैं सी दे देता हूँ और इसको मैं डी दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ मैं आपके ए बी सी मैंने दे दिया। तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या आ जाए आपके, तो देखो भाई सम चतुर्भुज का परिमाप, और परिमाप क्या आएगा आपके, देखो भाई त्रिभुज क्या ले लेता हूँ मैं आपको, ये त्रिभुज बन रहा है ए ओ डी त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ए ओ डी में तो हमारे पास क्या आ गया आपके ए ओ डी में हमारे पास इसके मान दे रखा है, इसका मान दे रखा भाई ए ओ का मान दे रखा 8, ओ डी का मान आपको 6, तो हमारे पास ए डी आ जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा आपके, क्या आ जाएगा आपके ए ओ प्लस ओ डी का स्क्वायर, दोनों क्या आएंगे आपके ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, क्योंकि दो दे रखे भाई आपके भाई 8 ये दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, 8 गुणा 8 करो या 8 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर ही है ना भाई। आपको जाना है खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी आप सीकर से सीधे चले जाओ या जयपुर से सीधा जाओ या आप नागौर से जाओ, बात तो बराबर जाना था खाटू श्याम जी है ना आपको, तो फिर टेंशन काहे को आपको, ठीक है। तो ए डी, तो हमारे पास ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं आपके ए डी बराबर है, ए डी स्क्वायर बराबर है ए ओ का स्क्वायर, रुको हमें क्या लिख रहे हैं आपके एडी का स्कोर हमारे पास एओ का स्कोर क्या हो गया आपके, देखो एओ क्या है आपके एओ कितना 8 है, तो 8 का स्कोर लिख दो, प्लस ओडी कितना दे रखा आपके 6, तो 6 का स्कोर लिख दो। चलो भैया हमारे पास क्या आपके एडी स्कोर बराबर 8 का स्कोर 64 हो गया आपके, प्लस 6 का स्कोर कितने हो गया आपके 36 हो गया। हमारे पास एडी स्कोर बराबर हमारे पास क्या आ गया आपकी 64 और 36 कितने हो गए आपके 100 हो गए। ये तो किसका मान आपके एडी स्कोर का मान आ जाएगा, हमें किसका मान निकालना आपके एडी का मान निकालना है, तो एडी बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके रूट का 100 आ गया आपके, यानी एडी बराबर जो भुजा आएगी वो आपके 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी, यानी एडी का मान आएगा वो आपके पास कितना है आपके 10 से आ जाएगा। हमें क्या निकालना है आपके इसका परिमाप निकालना है भाई, एडी का मान तो कितना आ गया आपका 10 आ गया। कैसे आया आपके एडी का स्कोर, इसका स्कोर भाई क्योंकि ये भी भुजा दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है भाई, दो त्रिभुज बन रहे ना आपके, एक ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, ठीक है। तो एक साइड तरफ में दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमारे पास एडी का स्क्वायर बराबर एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 64 36 आ गए, यानी 100 किसका वर्ग है आपके 10 का आ जाएगा। हमें क्या निकालना है आपके सम चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, तो देखो भाई सम चतुर्भुज का परिमाप, और परिमाप क्या होता है भाई हमारे पास क्या हो गया, आप कितनी भुजा आपके 4 है,
तो 4 और कितना मान है आपके AD का 10, तो 4 गुणा 10 कर दो तो हमारे पास 40 आ गए। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप आएगा वो हमारे पास कितना आ गया आपके 40 सेंटीमीटर का आ गया आपके। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए आपको। चलो हमारे पास क्या आ गया आपके 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गए समझे। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन है आपके 6 नंबर क्वेश्चन। ये पहिए वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं भाई आपके, बहुत ही पूछ रहे हैं आपके। एक पहिए का अर्धव्यास है हमारे पास कितना आपके 7 सेंटीमीटर तथा 1408 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। तो उसे कितने चक्कर लगाने होंगे आपके, कुल चक्कर बराबर हमारे पास क्या आ गया, कुल चक्कर बराबर हमारे पास कुल दूरी बटा एक चक्कर लगाने में समय। तो हमारे पास कुल दूरी, तो कुल चक्कर बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके, देखो कुल दूरी कितनी है आपके 1408 आ गई, 1408 और चक्कर यानी वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके 2 पाई आर आ गया आपके। तो 2 पाई आर आ जाएगा आपके, क्या आएगा आपके 2 पाई आर क्या त्रिज्या क्या दे रही है आपके। देखो यहाँ पे क्या है आपके अर्धव्यास, खाली व्यास देता तो हम इसकी क्या करते त्रिज्या आधी होती है, व्यास की त्रिज्या है वो हमारे पास व्यास की आधी होती है। तो व्यास हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वो भी दे रखा है आपके अर्धव्यास का मतलब ऑलरेडी अर्धव्यास का मतलब भी होता है क्या होती है त्रिज्या होती है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है आपकी त्रिज्या ही होती है आपके। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी जरूरी है। बाकी मैंने लिख दिया है कि हमारे पास 1408 बटा 2 पाई आर लिख दिया आपके। ठीक है भाई, अब इसमें वहाँ रख दो आपके, तो वहाँ रखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे आपके 1408 का 1408 रहने दो भाई आपके। ठीक है भाई, 2 का 2 लगाने दो, पाई का मान कितना है आपके 22/7 आएगा और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या मान दे रखा आपके 7 सेंटीमीटर दे रखा है। क्योंकि यहाँ पे अर्धव्यास है, अगर सिर्फ व्यास कहते तो फिर हम त्रिज्या आधी कर देते इसकी व्यास की, लेकिन इसमें ऑलरेडी अर्धव्यास दे रखा है तो 7 सेंटीमीटर दे रखे आपके। ठीक है, तो 7 7 आ जाएगी, 7 से 7 निकल जाएगा, 22 से 2 से गुणा तो कितना है आपके 44 आ जाएंगे, यानी 1408 बटा 44 आ जाएंगे आपके। अब देखो 11 का बाहर लगा तो इसमें कितनी बार चला गया आपके, देखो बाहर चला जाएगा कि 11 का चला जाएगा। 11 से कितना होता आपके 44, 11 कम 11 पीछे बचे 3, तो हमारे पास 11 दूना 22 पीछे बचे 8, 11 8 81, 4 का बाहर लगाओ 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी हमारे पास कितना है आपके 32 आ गए। यानी कि कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको, 32 चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई इसको, तब जाकर इसका कोई काम बैठेगा आपकी। तो कुल टोटल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे आपके, इसको 32 चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई आपके। ठीक है भाई, आपकी आगे चीज़ समझ अच्छे से, बढ़िया बात है, आने भी चाहिए समझ में। अगर कोई डाउट रहे तो बता दीजिए, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बढ़ते हैं, आगे साधन में क्वेश्चन की हम बात करेंगे आपके।